लो जी, साबित हो ही गया है आखिरकार ये सलमा बानू है कौन, और सलमा बानू जो है जिनकी वीडियो उठा उठा के डाल रही है वो रियल में है कौन। वो है ताशू सैयद। जी हाँ, ये ताशू सैयद की नहीं टिकटॉक आईडी है, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम आईडी भी आपको मैं रियल बताऊंगी। जो सलमा बानू वीडियोस उठा के डाल रही हैं वो है ताशू सैयद, यानी कि तहसीन सैयद। इनकी वीडियो वो उठा उठा के डाल रही हैं। अभी जो इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आप देख रहे हो ये रियल आईडी है उनकी, जो सलमा बानू के नाम से रंटक शेख के साथ ड्यूट कर रही है और वीडियोस बना रही है, वो असल में तहसीन सैयद है। उनकी ये रियल इंस्टाग्राम आईडी है और इनकी टिकटॉक की रियल आईडी है। जहाँ पे इंस्टाग्राम की आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी, वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो सीधा डायरेक्ट ये इंस्टाग्राम की आईडी पे आ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे जो चीज़ें टिकटॉक की, वो एक लोगो भी आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, वो रियल हैं, ठीक है। ताशू सैयद है ना, ताशू सैयद यानी तहसीन सैयद के नाम से उनका नाम है और ताशू सैयद के नाम से उनकी टिकटॉक आईडी है और इंस्टाग्राम आईडी भी है। और वो जो है आईडी टिकटॉक में प्राइवेट है। अगर कोई दुबई में रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, या आउट ऑफ इंडिया में अदर कंट्री में भी कोई फ्रेंड्स है तो आप वहाँ पर उनको बोलो कि ताशू सैयद सर्च करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके दें, वो दे देंगे। या फिर आप जो है क्या कहते हैं, गूगल में जाओ, गूगल में जाके भी अगर आप ताशू सैयद मारोगे तो वहाँ पे ताशू सैयद फ्रॉम दुबई, टिकटॉकर फ्रॉम दुबई, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उनकी सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी जो मैंने किया है। और जो मैंने टिकटॉक की वो जो वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मंगाई है, मैंने आउट ऑफ इंडिया से ही मंगाई है, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन यानी मेरे बड़े अब्बा की बेटी जो है वो दुबई में रहती है और वो 20 साल से वहाँ पे रहती हैं। उनके हस्बैंड को वहाँ पे जॉब मिली थी, वो उनके हस्बैंड इंजीनियर हैं और उसके 3 बच्चे हैं, वहीं सेटल हैं, वहीं पे उनको नेशनलिटी मिली है। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकी टिकटॉक आईडी है, वहाँ पे एक इंस्टाग्राम आईडी भी नज़र आ रही होगी, वहाँ पे क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम पे आ जाओगे। ये है ताशू सैयद यानी तहसीन सैयद की रियल आईडी, टिकटॉक आईडी। यहाँ से वीडियोस ले लेके वो फेक जो है औरत सलमा बानू के नाम से वो वीडियोस को अपलोड कर रही है। मैंने इसका भांडा फोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे ताशू सैयद, इसका घर ऐसा है, वो कभी घर की वीडियोस वगैरह डालती नहीं। अब यहाँ पे इसका मैसेज देख लो क्या लिखी है कि मैं खुला ऐलान करती हूँ, सबके सामने बोलती हूँ कि आपसे शादी करूँगी। और ये अनम दुबई डॉन, इसके बारे में भी मैं बताऊँगी, एंड में बताऊँगी। ये सऊदीया की है, उसके फ़ोटोज़ उठाती हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए आयशा कयानी, ठीक है। ये आयशा कयानी जो है ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं और ये उनकी रियल आईडी है, ये उनकी रियल इंस्टा आईडी है। टिकटॉक आईडी भी आपको मिल जाएगी और आप जाके उनका अभी का जस्ट अभी का जो है आज का मैं दोपहर में वीडियो बना रही हूँ, जुमा के बाद 5 बजे मैं वीडियो ये बना रही हूँ, तो मेरी वीडियो रात को 8 बजे के बाद आएगी या 7 बजे के बाद आएगी। तो आप जाके ये आयशा कयानी का जो है इंस्टाग्राम जो है ना देख लेना, वहाँ पे वो लाइव का डालिए। मगर यहाँ पे सानिया जो है ना, सैयदा सानिया बानू, ये सैयदा सानिया बानू के नाम से एक फेक औरत आयशा कयानी की वीडियो उठा उठा के डाल रही है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सलमा बानू कहती है कि वो जो सानिया है वो मेरी बहन है ना। अनम उसकी बेटी, सानिया उसकी बहन, और उसकी बहन की बेटी भी आ गई है एक, ठीक है। अब ये जो है आयशा कयानी पाकिस्तान की है और इसके 2 जवान बेटियां हैं और फिर भी इतनी अच्छी लगती हैं। ये फिल्टर का कमाल है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है गाइस, ठीक है। यूट्यूब चैनल अगर चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगी। और उनकी वीडियोस उठा उठा के डाल के ये साबित करने वाली हैं कि वो जो है उनकी बहनें हैं वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो लड़की है अपने आप को डॉन अनम जो बोल रही है, ये सऊदीया की एक टिकटॉकर है, ठीक है। और ये जो सलमा बानू जो ताशू के वीडियोस अपलोड कर रही है, ये सारे एक दूसरे के जाने पहचानने वाले ही हैं, ठीक है। रिश्तेदार होंगे या फ्रेंड्स होंगे पता नहीं, ये एक दूसरे को ड्यूट करते हैं। कभी आपने देखा है कि कभी ये जो माँ बेटी बोलते हैं तो कभी माँ बेटी के साथ वाली वीडियो आपको दिखी है? जो इनके इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, सिर्फ ड्यूट दिखे, साथ वाली वीडियोस कभी नहीं दिखी है। और यहाँ पे आप इनको देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं सैंडल खटक करके, शायद आपको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सैंडल खटक की जो लड़ाइयाँ हैं वो सारी आ जाएंगी, कंट्रोवर्सी, ठीक है। और ये सैंडल खटक जो है राखी सावंत के साथ भी लाइव आया करती थी यूट्यूब पे, मतलब अलग आती थी, टिकटॉक के टाइम पे आती थी या इंस्टा पे आती थी, पता नहीं, वो यहाँ पे डालते थे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं सर्च करके गई, बस आप जाके वहाँ पे सर्च करना, मिल जाएगा। हुर्रम नूर करके है, वो भी सर्च कर लेना। इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, 1.1 मिलियन उनके फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। हुर्रम नूर और सैंडल खटक जो है एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ये है हुर्रम नूर, और इसको बताती हैं वो सानिया, यानी कि जो है आयशा, क्या बोल रही थी मैं नाम उनका, उनकी बेटी, ये है, इस तरीके से वो बताती हैं। एक्चुअली हुर्रम है और वो सलमा बानू की बहन की बेटी है। वो मेंशन करती है बार बार ये कि मेरी बहन की बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है। एक्चुअली सारे लोग अलग अलग हैं, एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। बस ये जो है ना, जो मैंने बताया था आयशा करके, उनका है, ठीक है, आयशा शायद ऐसा। ये है आयात फजर, ये इनकी रियल आईडी है। ये पाकिस्तानी है, ठीक है। ये इनका दुबई सऊदीया घूमना फिरना होता है। इनका एक यूट्यूब चैनल है, मगर यूट्यूब चैनल इनका सही से चलता नहीं है, इनके उतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। ये इनकी लास्ट वीडियो है, आप देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे डाली हुई है, आप देख लेना, सर्च करके जाओ। इनकी भी जो है वीडियोस, इनकी जो सलमा बानू की जो फॉलोइंग्स है, जिसमें रिश्तेदार बताती है, मेरे कजिन्स है, मेरे बहन के बच्चे हैं, वो हैं, तो इसकी भी वीडियोस उठा के उन लोगों ने इंस्टाग्राम पे डाल के अपना अपना अलग अलग नाम रखा है। कोई कहता है वहाँ पे यास्मीन डॉन, या ऐसे यास्मीन डॉन, ऐसे कुछ नामे रखे हुए हैं। आप यहाँ पे देखो इनके अबाउट सेक्शन में, ये पाकिस्तानी दिखा रहा है, ठीक है। मगर ये जो दिखा रही हो ना मैं, सबके रियल आईडीज हैं। मगर वो जो लोग हैं जो रंटक शेख के साथ गुलू गुलू गुचू गुचू कर रहे हैं, वो सारे फेक हैं। वो लोग उठा उठा के डाल रहे हैं, ये जो है रियल लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिद्रा खान, वहाँ पे भी एक सिद्रा आपको नज़र आएगी फेक आईडी में सलमा बानू के साथ। यहाँ पे जो है ये वो रियल सिद्रा है, और ये है सैंडल खटक जो है, इसको बोलते हैं, ठीक है। इनकी बहन भी है और इनकी माँ भी है। इनकी माँ को वो सलमा अपनी बहन बता रही है, यानी कि उनकी वीडियोस उठा के डाल के बहन बता रही है, एक्चुअली वो अलग है। अब आपको मैं यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं लेके आई हूँ, सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। और अंकल आपने पंगा लेके अच्छा नहीं किया है। पंगा मैं इसीलिए बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि ये जो दुबई डॉन करके जो है ना फेक औरत, जो सऊदीया की लड़की के वीडियोस उठा उठा के डाल रहे, एक्चुअली रहती है हैदराबाद की, ठीक है। मैं गांव भी आपका नाम बताऊंगी कौन से वो गांव में रहती है आगे। तो वो औरत से मुझे मैसेजेस करवा रहे हैं, डीएम करवा रहे हैं कि बुर्ज खलीफा के कब्रिस्तान में गड़वा देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। बुर्ज खलीफा के मतलब वो ना झाड़ू मारने के लिए भी उसको वहाँ पे काम पे भी नहीं रखेंगे, उसकी उतनी वो है नहीं औकात। और मुझे आके धमकी दे रही है, और दूसरों को बोलती है पैखाना साफ करने। इतना क्या पैखाना कर लेते हो कि दूसरों को साफ करना पड़ता, खुद का पैखाना खुद साफ नहीं कर सकते क्या? तो ये देखिए यहाँ पे ये लोग सारे राखी सावंत के साथ भी लाइव आया करते थे। ये सिर्फ 2 वीक्स बिफोर किसी ने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ। ये यूट्यूब चैनल का है जो मैं सर्च करके वहाँ से लेके आई हूँ। आप सैंडल खटक मारो, आप आयत फजर मारो, आप हुर्रम नूर मारो, मतलब सर्च मारो तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे हो। मगर इंडिया में टिकटॉक नहीं है, इसी वजह से वो नहीं मिल सकता। तो आप गूगल कर लेना जो है ताशु सैयद के नाम से, आपको मिल जाएगा रियल आईडी, जो रियल नेम है तहसीन सैयद। और सलमा बानू, और कितना झूठ बोलोगी, कहीं लड़का तो नहीं, दाढ़ी वाली चाची तो नहीं आने वाली है हमारी चाचा के साथ। और यहाँ पे देखो डैडी जी, नीलूफर की चाय हैदराबाद की नंबर 1 है। मैं बहुत पीती हूँ चाय, किरक कोमा मौत कफन पे ना को दफन कर देना, मतलब ये डायलॉग जो है वहीं का है, ठीक है, हैदराबाद का। अब यहाँ पे ये देखो, ये फेक सलमा है, आप देख रहे हो फेक सलमा। ताशु के सारे वीडियोस उठा के डाल के रंटक अंकल के साथ जो है वो ड्यूट किए जा रही है। कोई रियल लोग नहीं है, ये समझ में आया आप लोगों को? अभी मैंने सारी हकीकत बता दी है। ये लोग को रियल नहीं है, जो लोग रियल हैं उनके नाम अलग हैं, बस इनकी फोटोज वीडियोस उठा उठा के अपने इंस्टाग्राम पे वो चला रहे हैं, और नाम भी फेक ही रखे हैं, कोई रियल नाम वहाँ पे रखे नहीं है। और उनके जैसे ये कह रही है ना सलमा बानू, उसकी रियल पिक भी मेरे पास है, उसकी बहन की रियल पिक भी मेरे पास है, उसकी बहन की बेटी की रियल पिक भी मेरे पास है। और उसकी जो बहन की बेटी वगैरह कर रही थी, शायद वो यास्मीन विस्मिन का नाम जो ले रही थी, बट वो यास्मीन रियल नेम शायद उसका नहीं है, मगर उसकी जो एक रियल फोटो आ चुकी है। और बस ये दुबई डॉन जो है ना, उसकी रियल फोटो आना बाकी है। तो चारों की रियल फोटो एक साथ डाल के एक्सपोज करूंगी इनको। और अभी वो जो है ना सऊदीया की जो टिकटॉकर है, वहाँ से वो जो वीडियो से उठा उठा के डाल रही है। सुन ले बे ओ डॉन, तू जो आके डॉन ये करके गई ना, तो अपने को तू वो धमकियां मत दे। और अंकल ये जो करने लगा रहे हो ना, ये तुमको अच्छा लगता होगा। अभी नहीं बोल रहे आपका बेटा
आपकी बहू, आपकी बेटी, आपके दामाद, आपकी बीवी अमीना, आप कुछ नहीं बोल रहे, तुमको कुछ नहीं समझा रहे, ये जो छिचोरे चाला कर रहे है ना। और तो और वो जो सलमा बानो है वो लड़की है लड़का है, जरा वो तो दिखा देना, कहीं वो भी अंकल ना निकल जाए, दाढ़ी वाला है ना, दाढ़ी वाला अंकल ना निकल जाए। और या तो फिर वो औरत है ना, वो औरत मुझे तो पता है, देखो भाई मैं तो बता सकती हूँ वो कौन औरत है ना, जो मुझे है शक, और थोड़ा थोड़ा यकीन भी हो रहा है ना 50-50% पे वही होगी है ना। तो मैं शायद परसों जो वीडियो में बोल दी ना मैडम को कि मत करना उस औरत के ऊपर कुछ भी, अब मुझे लगता है कि मैं बोल ही दूँ के करो और भांडा फूट जाए। ये सारी चालें ना अच्छी नहीं लगती अंकल, छिजोरापन अच्छा नहीं लगता है। और हमने वीडियो क्या बना दी, थंबनेल देखा तो आके कमेंट करके दुआएं दे के चले गए। फिर वो फेक सलमा बानो की 4 महीने पहले बनी आईडी से आप कमेंट करवा रहे हो और कह रहे हो कि शादी है दुबई में। क्या कहती, क्या मुझे कहती है कि वीज़ा का, पासपोर्ट का और टिकट का पैसा देगी, इंतज़ाम करवा देगी, और वहाँ पे जाके रहने का, रेंट का भी वो इंतज़ाम करवा देगी। और पासपोर्ट बस जो है वो रेंटक अंकल का जो सत्तानी के पास है और सत्तानी मैडम के पास है, इसीलिए तुम्हारी फेवरेट, मुझे वो बोली तुम्हारी फेवरेट जो तुम्हारी जिगरी के पास है, मुझे ऐसे बोल रही थी। जी हाँ, हमारी फेवरेट मैडम है वो, हम उनको ऊपर वीडियो बनाते हैं। देखिए जब हमको कुछ उनकी चीज़ अच्छी लगती है तो उनको अच्छा बोलते हैं, कुछ चीज़ें बुरी लगती है तो बुरा बोलते हैं, है ना। अब तो उनके पहनावे पे में हमने बोलना छोड़ दिया, अब तो उनके दूसरे मज़हब के त्योहारों पे वो अपना जो रूप धारण कर लेती हैं, यानी कि वो जो कॉस्ट्यूम पहनती हैं तो हम उसको कॉस्ट्यूम के हिसाब से ही ले रहे हैं। जैसे कि छोटे बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शंस होता है ना, जब कोई जन्माष्टमी आ गई तो किसी को कृष्णा बना देते हैं, किसी को राधा, तो किसी को मीरा, ऐसा कुछ है ना, बनाते हैं। तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बच्चे नहीं देखते, किसी को भी कुछ भी बना देते हैं। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन बच्चों को आता है तो कोई गांधी जी बनता है, कोई जवाहरलाल नेहरू बनता है, तो कोई रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है। तो इस तरीके से हम भी वैसे ही उनको समझ रहे हैं, उनको वैसे ले रहे हैं। अब बाकी वाले कैसे ले रहे हैं पता नहीं, मैं तो उनको वैसे ही ले रही हूँ क्योंकि शायद उनकी लाइफ का थोड़ी सी झलक देखी है, मैंने पूरी लाइफ देखी नहीं है। तो उन्होंने अंदर क्या बोला है मुझे पता नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मैंने भगा के थोड़ा सा देखा है। तो उनकी पूरी 1 घंटे की लाइफ जो है ना मैंने 2 मिनट में ख़त्म कर दी, 2-3 मिनट में, इतना मैंने स्पीड भगा के देखी हूँ। बाद में देखती हूँ अगर कुछ उसमें टॉपिक मिल जाए तो। और बात यह बोलनी थी, जितना ये कर रहा है ना अंकल, अभी कर रहे हैं बूढ़े अंकल, हमारे रेंटक अंकल, तो अगर यही चीज़ अगर सारा सत्तानी मैडम करती या फिर किसी के साथ नाचती, किसी के साथ ड्यूट करती, मतलब कि चलो भाई साथ में नहीं नाच रहे हो, ड्यूट ही कर लेती, इंस्टाग्राम पे ड्यूट कर रही हूँ और वो वहाँ से लिख रहा है बहुत जल्द मैं आऊँगा दुबई से, तुम्हारे साथ निकाह करूँगा, तो कितना बोलते लोग। आज जाके वहाँ पे भर भर की तारीफें कर रहे, जोड़ी मस्त लग रहा है। अरे फेक है, कोई जोड़ी नहीं है। उनको बोलो अंकल को हाथ में हाथ पकड़े वीडियो बनाए, मान ले चलो ठीक है, अब ये ऐसे वो भी कर रहे हैं तो एक काम करो, लाइव आ जाए, बस लाइव आ जाए, फिर 2 मिनट के लिए वो लाइव आ जाए, हम मान लेते हैं उनको। और हाँ, टाइमिंग बता के लाइव आना, तो हम भी आएंगे लाइव में जुड़ने के लिए। और वो कह रही थी कि शादी में इनवाइट करी थी, नेक्स्ट मंथ शादी, क्योंकि पासपोर्ट अंकल का नहीं है। अबे क्या बेवकूफ़ बना रही है लोगों को, पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट के वो उम्रा चले जाते हैं पिछले साल, बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो बिना पासपोर्ट के। हमारे पास भी ऐसे ही बोले थे और क्या गई थी, उनका निकाह ही नहीं हुआ। तुम्हारे पास अंकल ने आके ऐसे ही पट्टी पड़ी होगी ना, आपको पट्टी पढ़ाई होगी कि मेरा निकाह नहीं हुआ है, मेरा ऐसा नहीं हुआ है। सबके पास यही बकवास उन्होंने बकी हुई कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, फिर मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। वो पता है क्यों बोले थे, क्योंकि सत्तानी मैडम उनके ऊपर कुछ केस वेस ना कर दे, कंप्लेंट अगर कर दी तो मैं जाके ऐसे बोल के बच लूँगा, है ना। इस तरीके से उन्होंने उस टाइम वो बोला था, उन्होंने मेरे पास भी बोला था वो चीज़। और वो सारी रिकॉर्डिंग शायद हिमाचली के शॉर्ट वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, वो वाली रिकॉर्डिंग वहाँ पे। और शायद सत्तानी मैडम की एक वीडियो है, उसमें जब वो मिल रहे थे 1 साल 1.5 साल, शायद 2 साल हो गए, शायद 1.5 साल हो गया होगा, तो जाके देख लेना। वहाँ पे एक दरगाह के पास में बैठ के बोल रहे थे, ये भी मेरी घरवाली, वो भी मेरी घरवाली, निके वाली करके। तो ये छिचोरापन ना अंकल तुम भी कुछ कम नहीं कर रहे हो, है ना, बहुत ही। वो तो होंगी ठीक है। अब देखिए उनके बिजनेस के बारे में कभी वो बोलते हैं, लोग पूछते हैं लाइव में कि बिजनेस क्या है आपका, बताओ, वो बताती नहीं है। चाहे वो बताए ना बताए, हमको बताए कि वो क्या करती हैं, है ना, वो किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, क्या करती हैं। हमने वो चीज़ अभी तक जाहिर नहीं की, हालांकि डाउट सबको है और कुछ लोगों ने 100% क्लियर करके बताया भी है और हम जानते भी हैं, मगर ना उसमें कहीं ना कहीं अंकल भी इन्वॉल्व है, इसीलिए अंकल ना मुंह खोल के फिर बाद में मुंह बंद कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो भी फंसेंगे कहीं ना कहीं।
इसी वजह से। और सब एक दूसरे से चैन लिंक है, किसी ना किसी से चैन लिंक है, और हर कोई ना उस धंधे में इन्वॉल्वमेंट है इनका, तो वो एक दूसरे के ना वो चीज़ें नहीं निकालते हैं। जब लड़ाई आती है ना वो चीज़ों को दबा देते हैं, बाकी का तेरा आदमी वो, तेरी बीवी ये, तेरा बेटा वो, तेरी बेटा ये, मतलब सब यही निकालते हैं। बाकी जो उनका बिजनेस है, जो बिजनेस में वो गोलमाल करते हैं, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कभी नहीं बताते हैं। जब भी कोई पूछता है तो बस यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, यही बोलती हैं, मगर अंदर का काम वो नहीं बोलते। मगर सबको पता है, सबको पता है। अभी एक उड़ती उड़ती न्यूज़ आई है, उड़ती उड़ती, हाँ मैडम जी, उड़ती उड़ती न्यूज़, जो आपने ये कल वाली लाइव के उससे पहली वाली लाइव में बोला था आपने कि तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, का नज़र नहीं आ रहा है क्या, आजू बाजू नीचे ऊपर। मेरा शक सही गया, मैंने उस टाइम ही वीडियो बना के डाली कि अभी जो है ड्रग केस में सत्तानी को शायद वो होगा, तो वो जो है ना सत्तानी की जगह वहां पे किसी और का नाम मैं ले लेती ना तो सही होता। मैंने बोला भी आपको कि आप तीर जो है ना किस पे लगा रही है मैं अच्छे से जानती हूँ, और उनका मुझे उड़ते उड़ते चीज़ पता चली है कि बाइक में कुछ मिला है और एक लड़का पकड़ा भी गया है और एक जन फरार भी है, इस तरीके से समझ सुनने में आया है। और कंफर्म जब होगा तब देखेंगे, कंफर्म न्यूज़ नहीं उतना नहीं पता, बस उड़ती उड़ती खबरें मिली हुई हैं, उड़ते उड़ते कमेंट, उड़ते उड़ते डीएम मैसेजेस, बस उतना ही है। बाकी का अगर रियलिटी अगर सच में पता चल जाए, क्योंकि देखा है हमने सर्च करके वो उतना मुझे नहीं मिला है, अगर रियलिटी मिल गई तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर बोलेंगे। जो आपने इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे जो इशारा करके हमको बताया था ना, तो फिर उसके ऊपर भी बोलेंगे। अब इसके ऊपर क्या बोलोगे जो मैं यहाँ पे प्रूफ लेके आई हूँ। और तो आप क्या बोल रहे थे कल की लाइव में शादी की बात कर रहे थे ना, और वो इतना ब्लर आ रहा था क्योंकि मैंने टीवी में लगाई थी आज सुबह दोपहर में, शायद टीवी में लगाई थी, टीवी में लगा के देख रही थी तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा था, अच्छे से दिख नहीं रहा था वो, तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, आगे भगाई। फिर आगे भगाने के बाद वो आपने बोल रही थी कि शादी में कौन जाएगा बिरयानी खाने हम भी जाएंगे मगर हैदराबाद, शमशाबाद। तो यहाँ पे गांव का नाम मैंने बता दिया, शमशाबाद जाएंगे ना। और वहाँ पे आपके यहाँ से नज़दीक पड़ता, हमारे यहाँ से भी नज़दीक ही पड़ेगा भाई। शमशाबाद को जब जाएंगे तो बिरयानी खाएंगे, निकी का वहीं होगा। और वलीमे को शायद हमें वहाँ पे सूरत गुजरात को जाना पड़ेगा आई थिंक वलीमा, या मुंबई में करेंगे वलीमा, आप बता दो। अगर आप मुंबई में वलीमा करेंगी तो फिर मुंबई हमें दोबारा से आने को मिल जाए। और हमारे भी बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हैं जहाँ पे हम मुंबई में मिल नहीं पाते हैं, बचपन में मिले थे और अभी तक नहीं मिले हैं, तो इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, है ना। बिछड़े मतलब दूर दूर के हैं, नज़दीकी तो नहीं, दूर दूर के ही कह सकते हैं, उनसे भी बात हो जाएगी अगर वलीमे में आएंगे तो। और फिर अगर यहाँ निकाह यहाँ पे होगा शमशाबाद में, हैदराबाद में, और वहाँ पे भी हम देख लेंगे, हैदराबाद भी घूम फिर के आएंगे। और शादी तो नहीं लगता कि अभी बुर्ज खलीफा में होगी चार मीनार में होगी आई थिंक, और बुर्ज खलीफा में नहीं होगी। और शादी तो यहीं पे हमको हैदराबाद का वो दम बिरयानी खाने को मिलेगी भाई। हम सोच रहे थे कि दुबई की अच्छी खासी बिरयानी खाने को मिल जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा। बुर्ज खलीफा घूम फिर के आएंगे, देखेंगे, वहाँ पे वीडियो सेल्फियाँ लेंगे और अच्छा लगेगा। तो क्या करेंगे अब, वो तो फेक औरत है, फेको औरत है, आदमी है, फेक के चली गई है। अब हैदराबाद को ही जाना पड़ेगा। आंटी आप भी तैयार है ना। और हाँ, कपड़े कौन से कलर के आप पूछ रहे थे, साड़ी कौन सी, तो किसी ने बोला लाल साड़ी, तो आपको लाल कलर का पसंद नहीं आएगा। नहीं, आप एक काम करना, आप लहंगा ले लेना, है ना। और दुल्हन के लिए भी अब देखो वो छोटी बहन लगेगी आपको, आपको पता है सितारा यासीन ने मतलब अपने पति की बीवी के लिए जोड़ा खरीदा था निके का, तो आप भी खरीद लो होने वाली सौतन का जोड़ा, और अच्छा सा जोड़ा खरीद लेना। साथ में आप भी सेम एज इट इज वही ले लेना, ठीक है। और वो एक साथ में एक तरफ आप एक तरफ वो खड़े रहेंगे, पीछे मीना आंटी खड़े रहेंगी और बीच में रंटा का अंकल। वाह क्या वीडियो बनेगी रील्स, और साथ में एक साथ चलते रहना, ठीक है। और स्लो मोशन में वीडियो बनाना, भारी मस्ती लगेगी। और आप लेके जाओ जोड़ा, उनको पहना देना, ठीक है। वैसे अंकल को आदत है ना, आपके हाथ के कपड़े आप भी लेके जाते हो, पहनाते हो, तो कपड़े भी लेके भागने की उनको आदत है, तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना। तो आप ही लेके चले जाना शादी का जोड़ा अच्छे से, इनको भी शेरवानी अच्छी सी लेके जाना, अंकल को, दुल्हन के भी लेके जाओ। और वैसे सेम टू सेम एज इट इज जो दुल्हन के लिए खरीदते हो वो आपके लिए भी खरीद लेना। और फुल ऑन तैयार होके मस्त दुल्हन के टाइप ही जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयार होते हुए हमने देखा है अलग अलग टाइप के कपड़े, उटपटांग कपड़े जो अच्छे भी नहीं लगते आपके बॉडी पे, वो भी पहनते हो आप, जो अच्छे लगते हैं वो भी पहनते हो। आप सिंपल जब रहती हो ना चूड़ीदार में, ड्रेस में,
उसमें बहुत अच्छी लगती हो। और खुले बाल और एकदम सिंपल, ज़्यादा गहने नहीं है, और वो अच्छे लगते हैं। जो 3/4 स्लीव्स होते हैं आपके, उसमें आप अच्छी लगती हो, दुपट्टा वगैरह जब लेती हो उसमें अच्छी लगती हो, नाइस लगती हो। सब लोग अब उस कपड़ों में आपको तारीफ करते हैं, बाकी के कपड़ों में अच्छी नहीं लगती हो आप। और जो पहनी थी एक बार कबूतर वो किसके जैसे थे ना, वो अच्छे नहीं लगते हैं। और परसों जो पहनी थी, लोग आपको कमेंट में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। आपका बेटा पढ़ रहा था कि उठ के घूम के दिखाओ, घूम के दिखाओ, वो जो कहीं कहीं से जिस्म दिख रहा था ना वो वाले, तो वो आपके मज़े ले रहे थे कि आप उठोगे और गोल घूमोगे 360 एंगल में तो आपका कुछ दिखेगा क्या, वो देखना चाह रहे थे। क्योंकि आप उस तरीके से बैठे थे तो वो आपकी वहाँ पे फिरकी ले रहे थे, वो आपको चिड़ मतलब कि मज़े लेने की बातें कर रहे थे। अब वो मुंबई की लैंग्वेज में बोले तो मज़े लेना ही। तो गाइज मैंने जो सच्चाई लाई है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर करना और अपनी राय ज़रूर बताना। और इस टॉपिक पे और वीडियोस देखना चाहते हो तो ज़रूर बताना। और आगे मैडम कह रही थी कि कुछ व्लॉग्स डालेंगी और वो पिछली जो वीडियोस है उसके रिलेटेड भी उसके जो वीडियोस होती है वो क्या कहते हैं लिंक लगाऊंगी, तो देखते